साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी मेरी शक्ति और भक्ति की स्रोत माता बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, YouTube चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों, सभी को साहिब बंदगी आपके पावन ग्राम खजरी खिरिया में 3 दिन का जो सत्संग का समारोह है रखा गया है, आयोजन रखा गया है। एक खास तो नमन जी की अमन पटेल जी की स्मृति में रखा गया है और कम उम्र में ही 22 साल की उम्र में ही इनका शरीर छूट गया। इस पर लोगों के मन में काफ़ी प्रकार की भ्रांतियां हैं। जिस तरह से शरीर छूटा है उस घटना को लेकर के हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग सुनते आए हैं, मानते आए हैं, लोगों को बताया गया है, इस प्रकार से समाज में चर्चा है, इस ढंग से धर्म ग्रंथ भी बने हैं, इस तरह से भागवत कथाएं भी होती हैं और वर्षों से ये मान्यता हमारे मन में कहीं न कहीं दृढ़ता से हमने धारण कर ली है कि अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती है, आत्मा भटकती है। भूत योनि, प्रेत योनि आदि जो योनियाँ बताई गई हैं ये कल्पना है, इसको लोग मानते हैं, ये होती हैं। वास्तव में इस पर आज हम चर्चा करेंगे, ये होती हैं कि नहीं होती हैं। मत करो ना, ये होती हैं कि नहीं होती हैं और क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, ये घटनाएं, ये बातें, ये मान्यताएं, ये कथाएं क्यों रची गई, क्यों गढ़ी गई, लोगों को क्यों सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, भागवत पुराण के माध्यम से ये कथाएं क्यों लिखी गई, इसमें क्या वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, इस पर थोड़ा सा हमारी माता बहनें या जो लोग यहाँ तो माता बहनें बैठी हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं। अभी आप लोगों का इसमें हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना करके हमारा ऑडियो चलता है, लोगों को भी बताएंगे क्योंकि ये YouTube पर डलता है तो काफ़ी लोग सुनते हैं और उनको ये पता चले कि कितने लोग यहाँ सुन रहे हैं। फोकस तो मेरा माताओं पर विशेष होता है। मैंने कल भी निवेदन किया कि माताएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, धर्म, पूजा पाठ, कथा, व्रत, उपवास आदि में अधिकतम माताओं की रुचि होती है। माताएं जो हैं वो मानव समाज की धुरी हैं। यदि माताएं संस्कारी हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, धर्म और अध्यात्म की बातों को समझती हैं, तो हमारे मानव समाज की जो संस्कृति है, जो बच्चों के संस्कार हैं, जो बहुत सारी भ्रम मान्यताएं हैं, समाज आज पतन की खाई में जा रहा है। भ्रांतियाँ, चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड आज के पढ़े लिखे युग में भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ये जो कचरा है ये दूर हो सकता है। छोटा सा बच्चा है, स्कूल में जाता है, विज्ञान की क्लास में जब बैठता है तो चांद के बारे में, सितारे के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, सब कुछ के बारे में बड़ा सुंदर ढंग से वहाँ पर पढ़ता है, सुनता है। लेकिन घर में आता है तो ग्रहण लग जाता है। माँ कहती है आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कई ऐसी भ्रांतियाँ हैं। कथाओं में जाता है, भागवत कथा सुनने जाता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में कहीं हो रहा वहाँ चला जाता है तो वहाँ भी इसी प्रकार की भ्रांतिपूर्ण बातें सुनता है। विज्ञान का जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो भी स्कूल में क्लास में कुछ और पढ़ाता है, लेकिन जब घर में आता है तो कुछ और करता है। तो इस प्रकार से बच्चा भ्रमित हो जाता है कि वास्तव में सच्चाई है क्या। जो मैंने विज्ञान के क्लास में टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा या पुस्तक के द्वारा पढ़ा हुआ है सच है कि जो हमारे माता पिता, समाज के लोग या गुरु लोग बता रहे हुआ है सच है।
तो ये भ्रांति है ना, द्वंद्व है कि सच क्या है। तो काफ़ी विषयों पर चर्चा होगी, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मैंने कल बताया था, है ना, कल मैंने क्या बताया था, कितनी बातें बताई थी, 3-4 बार घुमा घुमा के, कौन कितनी बातें बताई थी, चलो बताइए कितनी बातें, जोर से बोलो कितनी बातें, किसको किसको याद है, कितनी बातें, जोर से बताओ कितनी बातें, 4 बातें। पहले तो ये बताओ कितनी बातें, 4 बातें। देखिए सुनना तो सबको आता है, लेकिन जब परीक्षा ली जाती है, टेस्ट का समय आता है ना, तो घबराहट होती है। किसको होती घबराहट, कौन घबराता है, पीछे कौन बैठना चाहता है, जो बच्चा गधा होता है ना तो जो नहीं बताएगा वो गधा नहीं, यहाँ गधी है ना तो किसको बनना भाई, 4 बातें बताए थे। तो पहली बात कौन बताएगा, हाँ चलो पहली बात, घर को ही मंदिर बनाएंगे, क्योंकि मंदिर है ही। जिस ईंट का, सीमेंट का, ये लोहे का मकान बना है, बिल्डिंग बनी है, ये घर नहीं है। एक मकान, ये बिल्डिंग, ये जो हम बनाए हैं, ये घर कब बनता है, जब इसमें लोग रहते हैं। मंदिर तो बन जाता है, लेकिन उसमें मूर्ति ना हो तो मंदिर की कोई शोभा है नहीं है। इसी प्रकार से घर बना है, घर क्या, मकान। और मकान में जब तक व्यक्ति न रहे, और व्यक्ति, घर स्वर्ग कब बनाता है, जब प्रेम से रहे। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। मोक्ष यानी मोह का क्षय। जब मोह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, लगाव नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, रोना बंद हो जाता है। आदमी रोते रोते जन्म लेता है। ये माताओं को खूब अच्छे से समझना है। मेरा बड़ा आत्मीय प्रेम है हमारी माता बहनों से, क्योंकि हमारी माता बहनें इन बातों को कम सुन पाती हैं, समझ पाती हैं ना। घर में कोई मर जाता है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है, भजन भी बना है, जन्म जन्म तक माता रोवे। तो ये रोना बंद कब होगा, जब मोह का क्षय हो जाएगा। निर्मोही राजा की कहानी यदि सुनना हो तो मेरे YouTube चैनल पर डली है। निर्मोही राजा, उनका एक ही पुत्र था। कथा बताऊंगी तो दूसरी कथा छूट जाएगी, इसलिए निर्मोही राजा के पूरे राज्य में निर्मोही थे। जब उनका बेटा जंगल जाता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं तो वहाँ एक संत की कुटी में जाते हैं उनका राजकुमार, पानी पीने के लिए प्यास लग जाती है। तो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, परिचय पूछते हैं, तो कहते हैं हम निर्मोही देश से आए हैं। कुछ राज्य रहा होगा, किसके बेटे हो, तो कहते हैं निर्मोही राजा के। तो साधु को, जो संत होते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा और निर्मोही, ये तो हो नहीं सकता। हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के यहाँ जंगल में, फिर भी अभी मोह नहीं छूटा। कहते हैं ना, देह सुखाय पिंजर करे, धरे रैन धन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। बाहर के त्याग से हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती। त्याग तो भीतर से किया जाता है, और ये भीतर का त्याग बोध से, विवेक से होता है, समझ से होता है। और वो बोध हो, विवेक, समझ सत्संग से मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। राम की कृपा क्या है, ये राम मैंने कल क्या बताया था, ये अच्छे से दिमाग में सेट करना है। दशरथ राम नहीं, दशरथ जी के जो राम, अयोध्या के राम, वो नहीं, वो तो थे, आज नहीं है, आज नहीं है, आस्था में है, हमारी भावनाओं में है और हमारी आत्मा में है। तो वो आत्मा हमारे अंदर है। कल मैंने कौन सी मंत्र बुलवाया था, आत्मा राम, 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 आत्मा राम। हम सबके अंदर आत्मा रूपी राम
सबके अंदर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पानी यानी समझते हो, पानी हाथ को कहते, पानी ग्रहण कहते हैं ना, पानी ग्रहण, पानी यानी हाथ को पकड़ना, शादी में होता है ना। तेज करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, मतलब सबके अंदर। राम राम भैया, सीताराम भैया, मतलब शरीर को थोड़ी करते हैं, मर जाते हैं तब कोई नहीं कहता कि राम राम भैया। जिंदा है जब तक हमारे अंदर आत्मा है तभी तक तो कहते हैं। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम अंदर बैठा है। तो जब तक आत्मा है इस शरीर के अंदर तभी तक हम विवेक कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अच्छी वाणी सुन सकते हैं, कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक जगता नहीं, बिना विवेक के वैराग जगता नहीं, बिना वैराग के राग भंग होता नहीं, और बिना राग के गए जीवन में रोना बंद नहीं हो सकता। कल साधना साहिब कह रही थी ना, एक संत के पास एक भक्त गया। संत ने कहा कि सुनाओ भाई, कोई समस्या, कोई जिज्ञासा, कोई परेशानी हो तो कहो। तो उनको सत्संग का बड़ा अहंकार हो गया था भक्त जी को। भक्त जी ने कहा भाई क्या सुनाएंगे आप, क्या समस्या का समाधान करेंगे संत जी, हमारे कर्मों को तो हम ही भोगेंगे, कोई काट नहीं सकता है, जो करेंगे सो भरेंगे। आधा कहते ना, आधा जल गगरी छलकत जाए। तो उनको बड़ा अहंकार था, इतना ही उन्होंने सुना था, समझ पाए थे कि हमारे कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, अब गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है, सत्संग में जाने की क्या ज़रूरत है, कहीं किसी को सिर झुकाने की क्या ज़रूरत है, जैसा करेंगे सो भरेंगे, हम अपने कर्मों को सुधारेंगे। थोड़ा अहंकार आ गया उनके अंदर, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप क्या मदद कर सकते हैं। तो संत जी ने कहा भाई अपने अपने कर्मों को तो सब भोगते हैं, दुख आएगा सुख आएगा जीवन में, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग जीवन मृत्यु ये सबके जीवन में लगा हुआ है। लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला यदि सीख लिए तो ये सुख दुख के द्वंद्व हमें दुखी सुखी नहीं करेंगे। और हम सब इन्हीं द्वंद्वों में, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर साहिब जी कहते हैं दो पाटों की चक्की के बीच में सब पिस रहे हैं, मैं संसार में देख रहा हूँ, हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग आदि जन्म मरण आदि के मान अपमान जितने भी पाठ हैं दो, इसमें संसार के सभी लोग पिस रहे हैं। तो वहाँ उनका शिष्य बैठा था कमाल, उसने कहा कि गुरुदेव ऐसा नहीं है, चलती चक्की देख के, कबीर साहब रो रहा है लेकिन हंसा कमाल ठठाए, उठा का लगा के कमाल हंस रहा है उनका चेला। कबीर साहब ने कहा भाई मुझे तो रोना आता है, तुम्हें हंसना कैसे आता है। कमाल ने कहा कि गुरुदेव जी चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, और जो कीले से लग गया तो बाल न बांका जाए। कमाल कहता है कि यदि कोई कीले से लग जाए, पहले की चक्की माताएं हमने भी देखा है, पहले दो पाट की चक्की हाथ से चला देते, उसमें एक कील रहती थी, तो उसके आसपास जो दाना रहते थे वो साबुत रहते थे। तो वहाँ उनकी चेली बैठी थी। देखिए माताओं में बड़ी प्रतिभा होती है, माताएं बड़ी प्रतिभावान होती हैं, है ना। यदि कहते हैं चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, और चलती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, लेकिन जब गरजती है एक नारी शक्ति तो पूरा इतिहास बदल देती है। थोड़ा ताली तो बजाओ भाई, अच्छा लगा होता। तो नारी में बहुत बड़ी शक्ति है। तो वहाँ कमाली कहती है, उनकी संतान नहीं थी, सदगुरु कबीर साहिब जी विरक्त संत थे, इसलिए तो उन्होंने कहा माया महाठगनी हम जानी। ब्रह्मा को विष्णु को संतों को तपस्वियों को सबको उन्होंने ललकारा है। सदगुरु कबीर साहिब विरक्त संत थे। तो कमाली कहती है कि तुम भी गलत कह रहे हो। तो कमाल कहता है कि इससे अच्छा और कोई ज्ञान हो तो बताओ। तो कमाली कहती है कि
चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठट्ठाए, और जो कीले से लग गया तो बाल न बांका जाए। इससे भी ऊपर का ज्ञान है। कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? कहे देखो चक्की चलती है और जो सदगुरु मतलब सदगुरु की शरण में आ जाए, जो सत्संग में लग जाए, तो उसको ये हानि लाभ प्रभावित नहीं करते। वो मैं वो अहंकारी व्यक्ति की कथा बता रही थी ना, उसने कहा कि क्या करोगे, मेरे जीवन में जो कुछ होना है वो तो होगा ही, घटेगा वो तो, जो घटना घटनी है वो तो घटेगी ही। गुरु से कह रहा शिष्य आप क्या कर सकते हैं? तो गुरु ने कहा भाई सत्संग वह छाता है जो बारिश से बचाता है। बारिश तो होगी लेकिन बारिश की बूंदें, बारिश की छींटें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेंगी। दुख सुख आएंगे लेकिन तुम प्रभावित नहीं होगे। वहाँ पर वो मैंने कहा ना निर्मोही राजा वाली भी कथा, कि संत ने कहा कि मैं परीक्षा लेने जाऊंगा कि राजा निर्मोही है, इसका प्रमाण क्या है? बालक ने कहा, राजकुमार ने कहा जाइए आप पता कर लीजिए, हमारे पिताजी तो निर्मोही हैं। पिताजी नहीं, माताजी भी निर्मोही हैं, मेरी पत्नी भी, मेरे नौकर चाकर, पूरा राज्य निर्मोही है। संत ने कहा तुम यहीं रहो। संत ने उस राजकुमार को रोक लिया और एक जानवर का खून कपड़े में लगा करके वो राजमहल में गए। तो पहले नौकरानी मिली, तो नौकरानियों से कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हमें बिल्कुल दोहा चौपाइयों में है वो कहानी, दोहा चौपाई में बहुत टाइम हो जाएगा। नौकर नौकरानी ने कहा बिल्कुल शोक नहीं है भाई, जिसका जितने दिन का जीवन था आया था चला गया, यहाँ कोई न आने से रोक सकता है न जाने से रोक सकता है। जीव का अपना संस्कार होता है, प्रारब्ध होता है, जिसका जितने दिन का जिसका लेन देन है उतने दिन तक रहता है और वो किसी न किसी माध्यम से चला जाता है। लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है, थोड़ा सा विचार करें। अकाल, काल किसे कहते हैं? काल एक अर्थ होता है समय, दूसरा होता है मौत, तीसरा होता है अज्ञान। यहाँ काल के बारे में हम चर्चा करें। लोग कहते हैं अकाल मौत हो गई, कितनी एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आदमी की मौत नहीं होती। और कितने लोग बिस्तर पर लेटे लेटे अटैक आ गया या किसी भी कारण से मर जाता है, कहते हैं अभी उम्र नहीं हुई थी, अकाल मृत्यु मर गया। वो जिसकी मौत जहाँ जिस समय जिस कारण से माध्यम से लिखी है, कहते हैं भेद बिना चोरी नहीं और कारण बिना मौत नहीं, है ना। तो कोई कारण लेकर के आती है मौत, वो अकाल मौत नहीं है। जब तक व्यक्ति का काल नहीं आएगा तब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। कई लोगों ने कई बार प्रयास किया आत्महत्या का, लेकिन आदमी नहीं मरे। कई बार दुर्घटनाएं हुई, ट्रेन के नीचे एक भाई साहब है छत्तीसगढ़ में, लाशों के ढेर के नीचे दबे थे और उनको जिंदा निकाला गया। आदमी चलते चलते गिरता है, मर जाता है, तो अकाल मौत नहीं होती है। तो फिर आत्मा कैसे भूत बन गई, प्रेत बन गई? ये बिल्कुल गलत बात है। ये मान्यता है, ये संसार इतना स्वार्थी है कि मरने वाला तो मर गया, जाने वाला तो चला गया, लेकिन लूटने से लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। लूटने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं बनाई, अनेक प्रकार के कई भ्रम मान्यताओं की बातें कह कर करके मरने वाला तो बेचारा मर गया, परिवार के लोग शोक में डूबे हैं, यहाँ लूटने को लगे। आपके घर में कोई मर जाए, भग जाए, आप गुनिया के यहाँ जाइए, बैगा के यहाँ जाइए, कैसे कितने ऐसे संत भी हैं, उनके पास जाइए तो बता देते हैं कुछ का कुछ। कितने लोग भूत प्रेत होते ही नहीं तो झाड़ोगे क्या? भूत कहते हैं बीता हुआ समय। तीन काल होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत। जो बीत गया, हम यहाँ से चले जाएंगे, भूत बीता हुआ समय है, हमारी यादें आएंगी। जो हमने किया है वो हमें रहने वालों को सुख दुख देती हैं, यादें आती हैं। वो भूत सता रहा मतलब याद आ रही। जितनी भी औरतें हैं या पुरुष भाई लोग हैं जो भी गलत काम करते हैं पहले, वो आज उस चीज को बता नहीं सकते। भूत कैसे पकड़ते हैं लोगों को, मैं इस पर से बता रही, थोड़ा खुलासा कर दूं। कहते हैं इस भाई साहब को, इस बहन जी को भूत लग गए, तो जो पूर्व में उनने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, नेचर उनका गलत था, है ना,
अब शादी हो गई, यहाँ पति को पता चला प्रताड़ना दे रहे हैं या शरीर में कोई रोग है या वो ब्लैकमेल कर रहा है जिसके साथ उसने गलत किया था, मानसिक टेंशन बना, तनाव बना, ये जीवन कई प्रकार की घटनाओं से गुजरता है। इसलिए माता पिता की, कल मैंने कहा ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को संभाल के रखिए। 12 वर्ष तक, 13 वर्ष तक बच्चों को इतना संरक्षण दीजिए, इतना सुंदर माहौल दीजिए। बच्चे पैदा करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। आजकल तो ऑपरेशन से बच्चे हो रहा है। ऑपरेशन से आप शरीर की दुर्दशा करा के, जवानी को नष्ट करके, सब कुछ को बर्बाद करके बच्चे पैदा करते, और बच्चों को नहीं संभाल पाओगे तो पूरा जीवन बर्बाद। बच्चों का जीवन बर्बाद, आपकी गृहस्थी का सुख बर्बाद, आपका जीवन बर्बाद, 3 पीढ़ी का पूरा संसार बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक बच्चे को भी यदि कोई अच्छे से संभाल ले, एक बच्चा भी, एक व्यक्ति भी समाज का नक्शा बदल देता है। जितने भी नाम हैं, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को राम का नाम अच्छा, किसी को कृष्ण का नाम अच्छा लगता है, किसी को स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी है, बहुत सारे नाम हैं, विदुषियों के नाम है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, समाज सेवियों के नाम है। किसी को किसी से एलर्जी हो, किसी को कोई अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन इतिहास उठा करके देखिए, एक व्यक्ति ने ही कितना बड़ा समाज का काम किया है, कोई एक व्यक्ति। और आपका एक बच्चा यदि अच्छा संस्कार मिल गया, सुधर गया, तो कितना बड़ा काम कर दिया हमने समाज के लिए। तो धन कमाइए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सबकी जरूरत है, लेकिन किसके लिए? संतान के लिए। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। बच्चे को आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये धुंधकारी की कथा भी मैं सुनाऊंगी अभी। धुंधकारी की जो कथा है इसी पर से है। उसकी माँ कैसी थी? धुंधली है ना, कैसी थी वो नाम ही देखिए उसका। तो ये धुंधकारी कैसे बना और गोकर्ण कैसे बना, ये कथा आती है ना, इसी पर से कथा है। ये कपोल कल्पित कथाएं हों या इनमें बड़ा रीजन होता, बड़ा सेंस होता है। ये कथाएं, ये चित्र, ये मूर्तियां कुछ संदेश देती हैं, हम समझ नहीं पाते। तो मैं ये कह रही थी, निर्मोही राजा की कहानी पूरी कह दूं संक्षिप्त में, कि माँ के पास गए, माँ ने भी यही कहा, पिता के पास गए, पत्नी के पास गए, सब ने कहा कि हे संत जी, हे तपस्वी महात्मा, आप अपनी तपस्या छोड़ के क्यों आ गए? जिसका जितने दिन का प्रारब्ध होता है, एक वृक्ष है, उस पर अनेक शाखाएं हैं, पक्षी आकर के रैन बसेरा करते हैं, सुबह उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस गृहस्थी एक वृक्ष है कहना चाहिए, इसमें अनेक शाखाएं हैं, डालियां हैं। कोई पुत्र बना, कोई पुत्री बनी, कोई किसी का नहीं है। अमानत के तौर पे सब मिले, किसी की कोई जमानत नहीं है कि इतने दिन तक कोई साथ देगा ही। अकेले आए हैं और अकेले जाना है, या काट सत्य है। बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है तो दामाद की अमानत है, शरीर है तो शमशान की अमानत है, और मौत है तो जिंदगी की अमानत है। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है। यहाँ मोह ना करो, शोक ना करो। गार्गी को देखिए, मैत्रेय को देखिए, मदालसा को देखिए, मैनावती को देखिए, और रत्नावली को देखिए। बहुत सारी इतिहास में ऐसी माताएं हुई हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ 2-4 माताएं इसमें से भी ऐसी निकलें कि रोती हुई, कोई रो रही है माँ, किसी के घर में दुर्घटना हो गई, तुरंत पता चले, पहुंच जाओ, समझाओ, उसके साथ रो मत। ये हमारे भारतीय संस्कृति का, समाज का बड़ा गलत सिस्टम है। अभी हम लोगों ने यहाँ तस्वीर रखी है ना, अमन भाई साहब की, माता जी रोने लगी। कोई भी हो भाई, संसार में डूबा है, मोह माया है। हमने भी निकल के देखा रूम से, हम भी साहस नहीं जुटा पाए कि समझाएं इनको। सभी लोग समझा ही रहे थे, लेकिन दुख तो हमें भी हुआ। लेकिन संसार का यही नियम है, यहाँ पर जो उगे सो आथबे, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। माँ के सामने बेटा चला जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है संसार में, संसार की दृष्टि में, है ना। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोई किसी का नहीं है, जीव का अपना अपना संस्कार होता है। माँ बड़ी वेदना के साथ बच्चे को, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े अरमान के साथ, बड़ी त्याग तपस्या के साथ पाल पोस के बड़ा करती। और 22 साल का नौजवान, ऐसा क्या दुख था। इस दुख की घड़ी में माताओं को, बहनों को साहस देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भूत बन गया, प्रेत बन गया,
अरे जिनके घर में पैदा हुआ, जिनके घर में पला बड़ा, उसका शरीर छूटा, उनको नहीं सता रहा, दूसरों को सताने क्यों जाएगा? जो बेटा जीवन भर सुख दिया वो भूत बन के प्रेत बन के सताएगा? जिंदा में इतना सुख देता है बाप, महतारी, बेटा, बहू, कोई भी, और मरते ही भूत कैसे बन जाता है वो आदमी? शरीर है तब तक वो बोल सकता है, खा सकता है, कुछ कह सकता है, कुछ हमारे साथ व्यवहार कर सकता है। शरीर को हमने ही जलाया, हमने ही गड़ाया, हमने ही यहाँ नष्ट कर दिया। आत्मा का कोई आकार होता नहीं है। भूत प्रेत कौन बना बताओ? भूत प्रेत की कोई योनि और खानी प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है वही है, बाकी सब कल्पना है। और कल्पना में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कल्पना बना सकते हो। ये भूत प्रेत होते नहीं। यदि भूत प्रेत होते हैं तो किसी की पूजा से वो शांत होने वाले या मुक्ति मिलने वाली उनको नहीं है। जिंदा में आज हमें कोई शिक्षा दे, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। आदमी कहते तुम्हारे बड़े भूत हो, बड़े राक्षस हो, तुम्हें बड़े बैल हो, समझ में नहीं आता, इतना समझाते हैं। तो कहते सुनते समझाते समझ भी जाते हैं, हम सुधर भी सकते हैं। लेकिन जब कान ही नहीं है भूत के, उसको कैसे समझ में आएगा बताओ? आंखों से दिखा किसी को भूत, यदि दिखता है तो केवल मानसिक रोगी है वो। भूत प्रेत यदि है तो लाओ हमें दे दो पूरे, जाओ गुनिया बैगा, जहाँ के जितने भी ओझा बैगा वाले हों ले आओ, और जितने भूत हैं हमारे ऊपर छोड़ दो, हम ले जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी, कई जगह ऐसा हुआ है, ये सब लूट मार है। बड़े बड़े बैगाओं से जब हमारे पारखी संत मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो पूछने आते हैं हम बता देते हैं, हमारा बिजनेस है, व्यापार है, धंधा है। कोई वो तो भूत प्रेत नहीं होते हैं। वो जो कथा आपने सुनी है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, वो बड़े धार्मिक थे लेकिन संतान नहीं थी। ये बड़ी भ्रांति है लोगों की कि जिसकी संतान नहीं होती है उस बांझ का मुंह देखना पाप है। पहले विधवाओं का मुंह देखना, कोई सगुन के कार्य नहीं कर पाती थी, बाल विवाह हो जाता था। स्त्रियों के साथ बड़ी दुर्दशा हुई है। बालिका वध, बाल विवाह, सती प्रथा, पुनर्विवाह नहीं होना, ये राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति का काम किया और इस प्रथा को, इस कुप्रथा को कहना चाहिए, मिटाया। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। सावित्रीबाई फुले ने एक बहुत बड़ा काम किया। तो पहले क्या करते थे लोग, उन्हीं को गोबर मारते थे, पानी डाल देते थे, कचरा डाल देते थे। बड़ी मैडम बन के आई है पढ़ाने। तो आज भी यदि इस प्रकार की कोई बात बताए तो जो कथावाचक है या कोई जो भ्रांति में डूबे कहेंगे वाह इतने दिनों से मानते आए हैं, इतने दिनों से हम पढ़ते सुनते आए हैं, अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है, कैसे कह दिए कबीरपंथी लोग। तो ये लेबल ना चिपकाओ कबीरपंथी का, स्वयं विचार करिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनको बच्चे नहीं थे। लोगों ने ताना मार मार कर जीना उनका हराम कर दिया। बच्चे नहीं है। निर्वंशी का मुख देख लिए, निर्वंशी का मुख देख लिए। अरे भाई ऐसे वंश वाले का मुंह देखना पुण्य होता है तो एक सुअर को रख लो। सुअरी 12 बच्चे देती ना, सुकरी, सुंगरिया अपने यहाँ है ना देहाती भाषा, उसको रख लीजिए, वो तो 12 बच्चे देती। रोज उसका दर्शन करिए, बहुत पुण्य होगा। और संत महात्माओं को कभी ना बुलाइए क्योंकि वो तो वज्र निर्वंशी होते हैं। हमें आपको बुलाना ही नहीं था, मंच पे बैठाना ही नहीं था। जितने भी निर्मल संत हुए हैं उनको कभी मत पूजना क्योंकि वो तो निर्वंशी होते हैं, फिर कल्याण नहीं होगा। हम दो मुही बातें करते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आत्मदेव महाराज को लोगों ने सुख से नहीं जीने दिया। एक दिन ग्लानि से भर गए, बड़े दुखी हुए। आदमी का मनोबल भी डगमगा जाता है ना कहते सुनते लोगों की बातें। तो बड़े दुखी हुए, सब कुछ था उनके पास लेकिन पुत्र नहीं था। जंगल में चले गए, बड़े उदास मन से नदी के किनारे बैठे थे। महात्मा ने देखा कि अरे कोई भक्त बैठा है, भगवान का भजन करने के लिए यहाँ पर एकांत में बैठा है। बड़ी जिज्ञासा जगी। ब्राह्मण देवता के पास संत जी आए, कहा रे कितना बढ़िया आप भगवान के भजन करने के लिए यहाँ एकांत में बैठ कर के ध्यान चिंतन कर रहा है। आत्मदेव महाराज ने कहा कि संत भगवान मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने दुख से रो रहा हूँ, मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा हूँ।
मैं तो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा हूँ। संत जी ने समझाया कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई सुख नहीं देता, किसी के पिंडा पारने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। भाई पाप हम करें और हमारे पाप को कोई दूसरा कैसे काट सकता है बताओ? हो सकता है ऐसे? भोजन हम करें और पेट दूसरे का भर जाए, हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पाप हम करें और हमारे मरने के बाद बेटा पिंडदान कर देगा। पिंडदान, जब पिंड तो यहीं जल गया, फिर कौन सा पिंडदान कराओ? ये ब्राह्मणों की चाल। पिंड यहीं जल गया ना, शरीर को या तो मिट्टी में गाड़ दिए या आग में जला दिए। तत्काल करना पड़ता है, नहीं करोगे तो बदबू देगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पूरी बीमारी फैल जाएगी कि नहीं? तो कैसे पिंडदान कर दिया हो? तो उन्होंने समझाया कि पुत्र से कुछ पुत्र सुख नहीं देता है, न धन सुख देता है, न पुत्र सुख देता है, धर्म सुख देता है। आदमी का साथी कौन है? पुण्य कर्म। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छन्ति। जीव एकाएक, जीव के साथ क्या जाता है? धर्म जाता है, धर्म, और पाप भी जाता है। जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा। धनानि भूमो, पहले का जमाना था, धन जो कमाते थे लोग भूमि में गाड़ के रखते थे, क्योंकि बैंक का सुविधा नहीं थी। पहले लोग पशुशाला में रखते थे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर। अब तो गाड़ी बंगला ये सब चीजें हो गई। तो कहा कि धनानि भूमो, जो धन कमाया भूमि में रह जाएगा। पशुवस्य गोष्ठे, पशु तुम्हारे जो रखे हैं वो पशुशाला में, आज लोग गाड़ी है तो गैरेज में रह जाएगी। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, पुरुष ने लिखा तो कहा तुम्हारी जो प्राण प्रिय पत्नी है घर के अंतिम दरवाजे तक ही विदाई देगी, आगे नहीं जाएगी। देहस्थ, और जो तुम्हारे इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? जना शमशाने। और देहश्चिताया में, देह भी कहाँ तक जाएगी? साथ चिता तक, बस इससे आगे जाने वाली नहीं। लेकिन जैसा भी कर्म किया है जीव के साथ हो जाता है, इसलिए कर्म अच्छे करो। इस बुढ़ापे में बच्चे को तुम भगवान से बच्चा मांग रहे हो, अरे भगवान को ही मांग लो ना। संत ने समझाया कि भगवान ही, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते हैं हम लोग। बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं हरे, अपने यहाँ के कोयलिया बोले रे अमुआ की डार पे, यहाँ का लोकगीत है, बड़ा प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का है ना। तो ये सारी बातें उन्होंने भी समझाई, समझाने का तरीका है, कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ का संसार है ब्राह्मण देवता। भजन करो, भजन करने के लिए जीवन मिला है। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा। मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। बहुत समझाया संत जी ने कि भजन करो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, परमार्थ करो, सेवा का कार्य करो। ये तन मिला है, धन मिला है, सुंदर मन मिला है, परोपकार और भलाई का काम करो। ये जीवन के दो ही फल हैं, समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण। जो व्यक्ति जहाँ पर है, घर में है, परिवार में है, हम लोगों का घर परिवार नहीं, आप ही लोग घर परिवार हैं। जो बुलाता है, दुखी है, किसी प्रकार से पीड़ित है,
हम लोगों के विचार सुनना चाहता है, कुछ समाधान चाहता है। हम लोग जाते हैं, ठंडी हो गर्मी हो सुख दुख हो भूख प्यास सब सह के घर की सारी सुविधाएं, आश्रम में भी सुविधाएं हैं, छोड़ के जाते हैं कि चलो हम अपने ढंग से परमार्थ कर रहे हैं। आज आश्रम बन रहा है देवरी में, हमारे लिए थोड़ी बना रहे हैं, हमारे लिए तो था, लेकिन आने वालों के लिए कम पड़ रहा था, वहाँ बन रहा है। हमारे पास जो था हम पूरा उसमें लगा रहे हैं, भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बन रहा है। मैं मरूंगी, शरीर छूटेगा तो कल लेके जाऊंगी। मेरे पास जो था वो भी लेके ना जाती, यदि ना बनाती कि नहीं बनाएंगे, हमारे पास जो है अपने जीवन के लिए बचा के रखेंगे तो उसको भी मैं ले जा नहीं पाती। तो समाज की सेवा में हम लोग लगा रहे हैं, आप लोग भी लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाइए तन से मन से धन से। देवरानी के लिए, जिठानी के लिए, सास ससुर के लिए, पड़ोसी के लिए दे दीजिए। धन की 3 ही गति हैं, भोग दान और नाश। अपने शरीर में भोग करिए, ठंडी गर्मी भूख प्यास रोग व्याधि के निवारण के लिए धन का उपयोग करिए और दान कर दीजिए। सतपात्र को, भूखे हैं, गरीब हैं, कोई कन्या का विवाह है, बच्चा होशियार है, फीस के लिए पैसा नहीं है, वहाँ दे दीजिए। कोई पवित्र संत महात्मा आते हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुस्तक छपवा रहे हैं, कोई मंदिर बनवा रहे हैं, आश्रम बनवा रहे हैं, साधु संतों की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए अपने से देते रहिए। नहीं तो ये नाश तो है ही, छोड़ के तो जाना है। कोई लेके गया क्या? कोई भी लेके जाना, हम ले जाएंगे ना, आप ले जाओगे, लेकिन जो इसका सदुपयोग करेंगे उसका एक संस्कार बनता है। तो उनको महात्मा जी ने बहुत समझाया कि ये बुढ़ापे में बच्चे के उसमें ना पड़िए। कहा महाराज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो सिर्फ मुझे पुत्र के बारे में ही मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा बेटा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसे ही होता है ना, धन के लिए जब सोचता है या पुत्र के लिए सोचता है, किसी भी विषय पे जब सोचता है तो आदमी को वही दिखता है। तो उन्होंने कहा कि दिखाइए रेखा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें 1 जन्म क्या 7 जन्म तक बच्चा नहीं हो सकता। तो इस ब्राह्मण देवता ने कहा आदमी जब कोई भावना सवार हो जाती तो क्रोध भी आता है ना उसको। कहा महात्मा जी हम कुछ नहीं जानते, यदि पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो हम तुम्हारा अभी हत्या कर देंगे। हमने सुना है कि संतों के पास तो अनहोनी को भी होनी में बदल देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा भाई अब ऐसी बात है तो चलो ठीक है, हम ये फल दे रहे हैं, इस फल को आप पत्नी को खिला देना। आप देखिएगा, विचार करिए, फल से कभी कोई बच्चा होता नहीं है, लेकिन कथा है, एक श्रद्धा होती है, एक भाव होता है। महात्मा का प्रसाद भी यदि भाव से कोई खाए तो उसका भी प्रभाव होता है। तो जो उसकी पत्नी थी धुंधली, बिल्कुल पति के विपरीत, जितना ही वो धर्मात्मा थे उतना ही वो अधार्मिक वृत्तियों वाली थी। पति के बिल्कुल विपरीत अपोजिट चलती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चा हो, क्योंकि बच्चा होगा तो 9 महीने तक गर्भ में रखना पड़ेगा, जवानी नष्ट हो जाएगी, बच्चे का मलमूत्र धोना पड़ेगा, मैं दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, मनपसंद खा नहीं सकती, स्वतंत्र जीवन जी नहीं सकती। ऐसी औरत कोई बच्चा पैदा कर सकती है? बड़ा त्याग तपस्या, बड़ा समर्पण का भाव होता है, तब एक औरत माँ बनती है और बच्चे को इस संसार में। इसलिए मैंने कल कहा कि मातृ देवो भव, माँ से बड़ी दुर्गा, माँ से बड़ी सरस्वती, माँ से बड़ी लक्ष्मी, माँ से बड़ी देवी इस संसार में कोई नहीं है। जो माँ को कष्ट देता है, माँ को या सास को, वो बहू या वो बेटी या वो बेटा किसी भी देवता को पूज ले, उसको कभी भी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। जो घर की देवी की पूजा नहीं करता, पूजा मतलब पूरी जानकारी, पू यानी पूरी, जा यानी जानकारी। ये जानो कि माँ ने क्या किया हमारे लिए। बच्चा यदि रो रहा है तो माँ थाली खिसका देती है। जो अपने स्तन का पान कराने वाली माँ है, भूखी है, भोजन करने बैठी, इस घर के सारे काम, भोजन ऐसे ही नहीं मिल जाता माताओं को भोजन ऐसे ही नहीं, इस घर के सारे काम करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फिर हमारी माता बहन भोजन करने बैठती हैं। और उसी समय बच्चा रोता है तो थाली खिसका के बच्चे को गीले से सूखे में करा के, यदि उसने गंदगी कर दी है तो सफाई करके, अपने स्तन का या बाटल का दूध पिला के उसको चुप करा के फिर माँ फिर भोजन करती है। और ऐसी माँ की आंख में यदि कोई बच्चा आंसू ला दे, उस माँ का दिल दुखा दे,
तो कौन भगवान माफ करेगा। जितने भी भगवान है, राम ने तो सौतेली माँ की, माँ ने केवल वरदान मांगा था उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। और जब मिलने गई है ना तीनों माताएं, तो सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम किया है। और जब वन से आए तब भी कैकेयी से नज़र मिलाई है, उनको प्रणाम किया है। और कभी उलाहना नहीं दिया कि माँ तुमने ये क्या किया। आज बच्चा कहता तुमने किया ही क्या है, दुनिया के माता पिता करते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अरे जब तुम माँ बाप बन जाते हो तब भी नहीं समझ पाते कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, इस बात को समझना होगा। तो धुंधली जो माता थी उसने कहा कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। अब ये फल ले आए पति देवता, क्या करें। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन भी बड़ी गजब की रही। कहा जाओ जाओ, अच्छा हुआ आप आ गई। कहे क्या बात है। कहे देखो ना ये पति देवता फल लाए। कहे तो क्या कह रहे। कह रहे खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। तो कहा अरे बड़ी झंझट है, हम तो माँ बनना नहीं चाहते हैं। तो कहा फिर क्या उपाय है। कहे उपाय बस यही है कि भाई अब पति की अवज्ञा करोगी तो निसंतान हमेशा तुम निर्वंशी रहोगी, और निर्वंशी का मुंह देखना पाप होता है। फल तो खाना चाहिए। कहे हम तो नहीं खाएंगे। कहे क्यों, समस्या क्या है। कहे अरे हम ये नहीं खा पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, हमारी जवानी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो कहा भैया देखो तुम्हारा मामला है, खाना हो तो खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ। अब ये तो होगा लेकिन दौड़ नहीं पाओगी, कहीं आ जा नहीं पाओगी, तरह तरह की जो समस्याएं हो सकता है उल्टी हो, ये हो परेशानी। उसने भी बताई तो और घबरा गई। इतने में उसकी बहन आ गई धुंधली की। तो उसके 8 बच्चे थे, लगी थी लाइन, है ना, पूरी क्रिकेट की टीम बनाने वाली थी वो। और समस्या ये थी कि इतने बच्चे तो गरीबी तो आएगी ही। तो उसकी देखो अपने अपने स्वार्थ से आदमी व्यवहार और बात करता है, अपनी हर कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इसलिए हर माँ बहन को समझदार होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है वो किस टाइप से कर रहा है ना। तो उसने एक बच्चा आगे चल रहा है, एक पीछे, और एक को गोद में ली है और चौथे नंबर का पेट में है। इस ढंग से आई थी 4 को छोड़ के। तो वो सोच रही थी कि एक आध यहीं सेट हो जाए तो संपत्ति का भी मालिक बन जाएगा और थोड़ी सी मुझे फुर्सत भी मिलेगी। तो उसने कहा कि बहन आज बड़ी चिंतित लग रही हो। धुंधली से कहा क्या बताएं बहन, तुम अच्छी आ गई, बड़ी समस्या आ गई, क्या हो गया। कह बताया उसने। कह अरे क्या तुम ये फल खाओगी, देखो हम कितना परेशान हैं और तुम भी इसी परेशानी में फंस जाओगी। जो बच्चा मेरे पेट में है ना यही दे दूंगी मैं तुमको। अब वो तो यही काम से आई थी, तुम झूठे मूठ गर्भवती होने का नाटक करो। तो जो झूठा होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा चतुर चालाक भी होता है। चतुर चालाक झूठ भी बोलेगा, दूसरों को बेवकूफ़, हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। सरल आदमी नहीं कर पाता ये सब चीज़। जो होशियार होता है ना चतुर चालाक, वो सब कुछ कर लेता है। उसने कहा ये अच्छा, कहीं इस फल का क्या करें। कह यार ये गाय है ना, इसको खिला दो। तो ऐसा था उनके घर में कि जब बुरे समय आता है ना तो सब तरह से मुसीबत आती है। बुरे समय सब तरह से आदमी को दुख देता है। उनके घर में जब तक बच्चे नहीं हुए तो यदि आत्मदेव जी वृक्ष लगाते थे तो फूल फल नहीं आते थे, ऐसी कथा में लिखा है। और गाय भैंस यदि ले आए तो बच्चा नहीं देती थी। तो कहीं यदि ये फल सच्चा है तो इस गाय को दे दो, ये यदि बच्चा देगी तो समझ जाएंगे कि वास्तव में फल में कोई असर है, तो इस गाय को दे देते। उसने कहा ये अच्छा हुआ, तो गाय को खिला दिए। अब गाय को तो गाय भी गर्भवती हो गई और इधर ये नाटक ही कर रही थी। और ये चले गए तपस्या करने कि भाई हमारे घर में अच्छे से संतान हो जाए। अब महात्मा जी ने फल दिया है, जब बच्चे की खुशखबरी सुनेंगे तभी आएंगे। अब 9 महीने के बाद पति तो है ही नहीं, यहाँ उसने बच्चा सेट कर दिया, इधर बच्चा हो गया। तो ये बच्चा अब वो तो थी ही गलत माँ, और इधर भी ये तो बचपन से जैसे ही पैदा हुआ संस्कार भी वही मिल गए। नाम जैसे ही नामकरण होने का समय आया तो उसने कहा देखो बच्चा पैदा मैंने किया है। धुंधली कह रही नाम मैं ही रखूंगी। तो आत्मदेव जी ने कहा ठीक है रख लो नाम। तो उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली और बच्चे का नाम धुंधकारी। और फिर यहाँ गाय को भी बच्चा हो गया। तो कहे इसका तो उसके कहते हैं कान गाय जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य का था, गौकर्ण। नहीं सुनी कथा है ना, ऐसा हो सकता है गाय से मनुष्य का बच्चा पैदा हो सकता है। भागवत कथा में थोड़ा विचार करो।
अब धर्म के नाम पर सब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होता है ऐसे। ये आपकी बुद्धि को बिल्कुल से पंगु बना दिया गया। गाय से आज तक कभी बच्चा हुआ है बताओ मनुष्य का? आज तक हुआ? यदि होता है तो होना चाहिए ना। किसी महात्मा जी से फल मंगा के आप भी खिला देना, और उस महात्मा जी से वो फल खाने से गाय को यदि बच्चा हो तो 7 दिन की कथा सुन के आपके परिवार के जो प्रेत बन गए, भूत बन गए, उनसे आप मुक्ति दिला देना। ऐसा होता नहीं है, कथाओं में जरूर होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, कथाओं में कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी आपसे मनवाया जाता है। ये कहा जाता है कि अश्रद्धा करोगे, तर्क करोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए सोचने समझने की बुद्धि को तो पहले ही समाप्त कर दिया। कथा अच्छी लग रही कि बुरी, ये बताओ पहले, तो हम बताएंगे, नहीं तो आप लोग मानते और हम कुछ और कहें तो मज़ा नहीं आता ना। थोड़ा सा विचार करिए। हम लोगों की बुद्धि का बहुत शोषण किया गया है। तो गाय से कभी बच्चा पैदा नहीं होता, फल खाने से भी कभी बच्चा पैदा नहीं होता, खीर खाने से भी बच्चा पैदा नहीं होता, पृथ्वी से भी कभी बच्चे नहीं होते, गुलाब के फूल पर आकाश से ज्योति उतर करके बच्चा नहीं बन सकता। एक कबीर साहब के बारे में कहा जाता है। मैं भी कबीर साहब जी को मानती हूँ, लेकिन इस प्रकार की उत्पत्ति मैं नहीं मानती, क्योंकि ये असंभव बात है। असंभव कभी संभव हो नहीं सकता। बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, जो नियम है। बिना स्त्री और पुरुष के संयोग के बच्चा पैदा नहीं होता है। ये सृष्टि का पहले भी नियम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब कैसे कैसे बच्चा पैदा हुए, उसमें चमत्कार जोड़ दिया। पाराशर ऋषि कोहरा पैदा कर सकते हैं, काम वासना को नहीं जीत सकते। कुंवारी कन्या को गर्भवती बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन महिमा बढ़ाना है पाराशर ऋषि की। कौन कहे कि व्यभिचारी है? पाराशर ऋषि को कौन कहे कि व्यभिचारी है? इसलिए कहा कि भैया वो तो होना था। इतने बड़े पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। देखो, तुम कोहरा पैदा कर सकते, काम वासना को नहीं जीत सकते। एक साधारण व्यक्ति, हर व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति काम वासना को रात दिन मारता है। त्यागी जो उसका भोग करते ही नहीं, उनका मन नहीं जाता। जो व्यक्ति पान नहीं खाता उसका मन नहीं जाता वहाँ, लेकिन जो पान खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता, बार बार मन जाता है उसका, लेकिन हमेशा तो नहीं खा पाता। तो मन मार रहा है कि नहीं मार रहा? लेकिन पूरा नहीं मार पाया, इसलिए वो पड़ा है भोग में। लेकिन जो पूरा मार देते हैं उनको कहते हैं संत। तो एक कथा चल रही थी यहाँ पर कि क्या ऐसे हो सकता है। अब बड़ा हुआ बेटा, धुंधकारी बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पालने में बच्चे सो रहे, टांग पकड़ के खींच दिया, 4 तमाचा मारा, वहाँ से भाग दिया। चोरी करके ले आया, गाली दे दिया, कई प्रकार के जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन बाप को मारा, बाप जंगल में चले गए। महात्मा जी ने सही कहा था, हमें पुत्र को प्राप्ति के लिए ये सब कामनाएं नहीं करनी थी। अरे देखो, बुढ़ापे में हुआ, बुढ़ापे का पूत, और आज कहते ना एक पूत चूल्हे में मूत वाली कहानी, कहावत वो सही है। कोई सुख नहीं देता है, चौथे पन का हो, चाहे 5वें पन का हो, चाहे दूसरे ही पन का हो, चाहे पहले ही पन का हो, देखो कोई सुख दुख देने वाला। ये तो एक दूसरे के साथ के बिना जीवन चलता नहीं, इसलिए साथी बनाए जाते हैं। हम लोग भी समाज में रह रहे हैं ना। देखो हमारे साथ, ये हमारी बेटियां नहीं है, लेकिन बेटी से बढ़ के हैं। समाज में इस तरह से हम लोग रहते हैं, गुरु के संरक्षण में रहते हैं। साध्वी, हम लोग साध्वी रहते हैं। साथ की जरूरत है तो हमारा पवित्र साथ है, एक साथ है। ये ना सोचिए, ये अपेक्षाएं ना रखिए कि बेटा सुख देगा कि बहू सुख देगी। सास बहू से ज्यादा काम कर रही कि नहीं कर रही? इसलिए ये भावना होती है बहू की भी, या तो सास चंगी हो सेवा करने वाली, या तो घर में जाए तो सास चंगी हो, नहीं तो फोटो टंगी हो, सेवा ना करना पड़े, है ना। इसलिए बहू की सेवा आगे आगे सास करती है। भाई नहीं करेगी तो चलेगा नहीं, ये संसार का नियम है। क्या करे बेचारी बहू, बहू भी काम नहीं कर पाती। घर का इतना काम है, इतनी व्यस्त लाइफ है कि बिना सबके काम तो क्या भाई, करना ही तो है। लेकिन अकेले नहीं रहे, ये समाज अकेला जीने भी नहीं देता, ये भी सच्चाई है। कोई लड़की चाहे शादी ना कराएं और घर परिवार में रहे। अब उसको मान लीजिए कहीं जाना है, बहुत अच्छा लड़का है, आपको साथ में ले गए, लेकिन समाज वाले कह कह के, ताना मार मार के, लांछन लगा लगा के उसको जीने नहीं देते। एक लड़की है,
छत्तीसगढ़ में, वो टीचर है। कहती शादी नहीं कराएंगे, 1% मेरा मन नहीं है साहब शादी का, लेकिन मुझे कहीं जाना है, मीटिंग है, कुछ भी काम है, मैं किसके साथ जाऊं? ये समस्या मुझे परेशान करती है। आज माता पिता हैं, भाई एक ही अपने काम में लगा, भाभी की भी उसकी जिम्मेदारी है, भाई भाभी को ले जाए, उसका करे कि मेरा करे। तो मैं यही नहीं समझ, शादी के लिए मन नहीं है लेकिन साथी कोई नहीं, तो मेरी ये समस्या है, क्या करूं? तो ये समस्याएं हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आत्मदेव जी चले गए घर छोड़ के। अब इधर माँ को भी एक दिन 5 वेश्याओं को घर में लाया और माँ को भी दिया मार, तो माँ आत्महत्या कर ली, कुएं में डूब करके मर गई। अब 5 वेश्याओं ने कहा कि भाई इतना खतरनाक है, जब माँ को मार दिया, पिता को भगा दिया, हमारी क्या दुर्दशा करेगा? ऐसा करते हैं, शराब पिला के इसको भी मार देते हैं, धन संपत्ति हड़प लेते हैं। वेश्याओं को तो धन चाहिए, तो उनको भी शराब पिला के मार के वहीं गाड़ के वो भाग गई और कह दी कि वो तो कहीं विदेश चला गया। अब ये बन गया क्या? प्रेत। अब वो सताने लगा आत्मदेव को। तो आत्मदेव ध्यान चिंतन में बैठे थे, कहा भाई इधर कौन है? अब जब शरीर नहीं है, आत्मा तो बोल नहीं सकती है। अब कथा देखो कहाँ मोड़ ले रही है कि ये प्रेत बन गया। प्रेत मतलब गई हुई आत्मा। वो तो जिस जैसा कर्म किया था चला गया, वो आत्मा कभी आके सताने वाली नहीं। आत्मा का कोई दर्शन कर पाता है? कैसे दिख गई आपको, कैसे सताने लगी? शरीर है ही नहीं, किस माध्यम से सताने लगी हो? बताइए, टच कैसे करेगी आपको, कैसे सताएगी? बताया है लोगों ने कि अरे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो भावनाएं प्रवेश करती हैं, कोई आत्मा प्रवेश या कोई शरीर एक दूसरे का प्रवेश, भावना प्रवेश। कौन सी भावना? जो हमने अनर्गल बातें सुन रखी, वो भाव। अरे वो मर गया, भूत बन के न चिपक जाए। जब तक नहीं सुना तब तक भूत नहीं पकड़ता, और सुन लिया तो भूत पकड़ने लगता। आप उस रास्ते से 10 बार गए, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं सुन लिया 11वीं बार कि उस पीपल के पेड़ में तो भूत रहता है, तो आपको कुछ न कुछ विचार आएगा जरूर। तो ये हमने सुन रखा है इतना सारा। वो प्रेत बन गया। तो कथा ये बताई जाती है कि उसने कहा कि भाई आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? कह रहे हम बड़े पापी थे, बड़े दुष्ट आत्मा थे, बहुत गलत कर्म किए, तुम्हारे साथ नहीं 1000 पिंडदान से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो अब कथा कह रही कि मुक्ति नहीं मिलेगी पिंडदान से। कैसे मिलेगी? कहे कथा सुनवाओ, 7 दिन की कथा, वो भी भागवत कथा, तो हमें मुक्ति मिलेगी। तो कहे भाई उसका प्रमाण क्या है कि तुम्हें मुक्ति मिल गई कथा से? कहे एक 7 गांठ का बांस ले आना, और एक अध्याय सुनेंगे तो 1 गांठ चटकेगी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में 7 दिन में 7 गांठ फूटेंगी, तो प्रेत योनि से वो प्रेत उस गांठ में, उस बांस में बैठ जाएगा, और एक अध्याय की कथा एक दिन सुनेगा, और 7 गांठ चटकेंगी, तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप भी कथा करवाना, जिसको करवाना हो, भ्रम हो तो कथा करवाना, और बांस ले आना 7 गांठ का, और वो चिटक जाए तभी दक्षिणा देना महाराज को, नहीं तो दक्षिणा मत देना, क्योंकि आप प्रेत बन गया इसीलिए तो करवा रहे हो। तो भाई 7 गांठ का बांस भी ले आना, सिस्टम से होना चाहिए ना। और जब एक गांठ की चिटके, बांस की एक गांठ चिटके, तभी उसको दक्षिणा देना, नहीं तो पूरा रख लेना। हाँ, और उल्टा कहना कि महात्मा जी यदि गांठ नहीं चिटकी ना बांस की, तो जितना आपने कहा उससे डबल लेंगे हम। ऐसा करके देखो, फिर देखना कौन पंडित जी कथा सुनाते हैं। कहेंगे भाई ये गारंटी नहीं। महात्मा बुद्ध के जमाने की एक घटना, इस कहानी कह के समापन करूंगी मैं। कहते हैं ऐसे ही पिंडदान हो रहा था, श्राद्ध कर्म हो रहा था। राजा ने कहा महात्मा जी, भगवान बुद्ध से कहा, क्या ऐसा होता है श्राद्ध से या पिंडदान से या कथा से जीव आत्मा को मुक्ति मिलती है? पाप कर्म कटते हैं? महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, जो पंडित कह रहे हैं उनको बुलाओ और 2 मटका मंगाओ, एक में घी भरो, एक में पत्थर। वही किया गया। राजा थे, तत्काल व्यवस्था की गई। कहे नदी के अंदर चलो, जल में प्रवेश करो। दोनों मटका ले गए, ब्राह्मणों को ले गए, भारी पब्लिक, पूरी जनता, सबके बीच में कहे इस पत्थर वाले मटके को फोड़ दो जल के भीतर। फोड़े तो पत्थर नीचे डूब गए। कहे अब घी वाले मटके को भी फोड़ दो, तो घी तैरने लगा। कहे जितने पंडित हैं कथा भागवत और जो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण सुनाने वाले, सबको बुलाओ
और कहा कि मंत्र के उच्चारण से जितने पत्थर बैठ गए हैं ना, मंत्र के उच्चारण से कहो कि ऊपर आए, जल पर तैरें। पंडितों ने कहा ये नहीं हो सकता। कहे चलो कोई बात नहीं, जो घी ऊपर तैर रहा है इसको नीचे बैठा दो। पंडितों ने कहा ये भी नहीं हो सकता, हमारे मंत्रों में वो शक्ति नहीं। तो कहे कि जो आत्मा चली गई है उसको तुम मुक्ति कैसे दिलाओगे? जब पत्थर को नहीं तैरा सकते, घी को नहीं डुबा सकते, तो जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उस कर्मों को काट कैसे सकते हो, बदल कैसे सकते हो? जो व्यक्ति जिस योनि और खानी में चला गया, आप कहते हो भूत बन गया, प्रेत बन गए, क्या गारंटी, क्या प्रमाण है बताओ? प्रत्यक्ष में ऐसा करके दिखाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उन्होंने माफी मांगी। वहां पर सबके सामने एक खुलासा हुआ कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। तू क्या करना है? ये कथा इसलिए करवाई जाती है, ये सत्संग इसलिए करवाया जाता है, ये भागवत का अनुष्ठान इसलिए करवाया जाता है कि जाने वाला तो चला गया। ये राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है कि देखो जाने वाला चला गया, लेकिन हम जो अभी हैं ना, हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि हमारे कर्म बिगड़ जाएं, हम भूत बन जाएं, प्रेत बन जाएं, या हम किसी पाप कर्म करके किसी प्रकार का अन्य देहों में दुख पाएं। भूत प्रेत तो होते नहीं हैं, लेकिन ये बीता हुआ समय जो हमें परेशान कर रहा है, कोई वर्तमान में ऐसा काम ना करें कि भूत में हमको, जो भूत बीत जाएगा ना, अगले समय में हमको वो कष्ट दे, यादों में कष्ट देता है वो पल कि अरे ऐसा कर दिया था, ऐसा हमने उसको बोल दिया था। तो आज वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए ये कथा भागवत ये अनुष्ठान होते हैं। कभी लुटना नहीं, कभी अंधविश्वास में अपने आप को ठगाना नहीं, कर्मों को सुधारने के लिए कथा कराओ, भागवत कराओ, सत्संग कराओ। जो व्यक्ति सही रास्ता बताता है उसको बुलाओ, दान करो, पुण्य करो, परमार्थ करो, इसके लिए कोई रोक छेड़ नहीं है। लेकिन इसके बल पर सोचो कि पाप करके हम काट लेंगे, तो ये होने वाला, पाप करो मत। कथा सुन कर के पाप मत करिए। यदि कोई कथा ये कथा बुरी थोड़ी है, आपको क्या समझ में आया? मैं कथा बुरी नहीं कह रही हूँ। कथा में जो इस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं कि पाप कर लो काट देंगे, कुछ भी, कितना भी पापी हो, अत्याचारी हो, धुंधकारी जैसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, तो लोगों ने इसका फल क्या निकाला पता है? चाहे जितना पाप कर लो, कथा सुन लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। गीता सुन लेंगे, बछिया की पूंछ पकड़ लेंगे, बैतरणी पार हो जाएंगे, तुलसी दल मुंह में रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे होने वाला नहीं है। ये कथाएं, इससे यही सार लेना है कि जीवन में पाप ना हो, सत्कर्म करें हम स्वयं। मरने के बाद हमारे जीवन का उद्धार कोई करने वाला नहीं है। साहिब ने कहा जियत ना तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो ना तरे। जीते जी तरण तारण करने का काम हमें स्वयं, अपने जीवन के उद्धारक हम स्वयं हैं। दूसरा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। भूख लगती है तो हम ही को भोजन करना पड़ता है। हमारे मन में यदि किसी प्रकार के द्वंद्व हमें परेशान कर रहे हैं, तो उन द्वंद्वों का समाधान हमें ही, हम मार्गदर्शक कोई हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें हमें जीवन में धारण करना है। मैंने कल 5-4 बात बताई थी। कौन कौन सी? घर हमारा मंदिर है, घर में रहने वाले लोग देवी देवता हैं, और आत्मा ही परमात्मा है, पवित्र कर्म ही पूजा है। आज मैं बताती हूँ कि मरने के बाद कोई भूत प्रेत नहीं बनता है, अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। जिसकी मृत्यु जब निश्चित है, वो मृत्यु उधर ले जाती है, वो काम करवा देती है। उस प्रकार से शरीर, अकाल होता ही नहीं है। काल आएगा तभी तो मौत होगी। यदि अकाल होता तो फिर उसको मौत कैसे मार के ले जाती? काल का मतलब होता है मौत, और अकाल का मतलब होता है अमौत, उसकी मौत नहीं होती। तो अकाल नहीं होता है, काल ही आता। काल मृत्यु नहीं होती, जिसकी मौत आती उसी की मृत्यु। वो भूत प्रेत बनता ही नहीं है। भूत मतलब बीता हुआ। आज बेटा चला गया, वो भूत बन गया। भूत मतलब बीता हुआ, काल बन गया। आज वो नहीं है, उस रूप में हमें नहीं मिल सकता। तो ये संसार की वास्तविकता है। सिकंदर की माँ कब्र पर जाके रोने लगी, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर। कब्र से आवाज आई, यहाँ हजारों लाखों सिकंदर गड़े हुए हैं, किस सिकंदर को बुला रही है?
अनादिकाल से पता नहीं कितने बार अर्जुन को मोह हो गया था। अभिमन्यु ने यही तो कहा, कौन पिता कौन पुत्र, अरे कितनी बार तू मेरा पिता बना, मैं तेरा बाप बना, पता नहीं कितनी बार तू बाप बना, कितनी बार मैं बाप बना। जीव का किसी से किसी का संबंध जीव का नहीं है, ये तो देह के नाते हैं। जितने दिन का संबंध है जीव रहता है, रोने से वो मिलने वाला नहीं है, मुड़ पटक के मर जाओ। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, काको रेव रोबू गैल बहु तेरा और बहु तक मुअल फिरल नहीं फेरा। किसके लिए रोए? कोई संसार में हमारे साथ एक घटना घटी होती तो रो कि हमारे साथ क्यों हुआ। ये तो हजारों लाखों अरबों खरबों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है और सब कोई मर रहे हैं, कोई हमारे घर में थोड़ी मर गया है। ऐसा इस प्रकार से भाव जब जगेगा, इस प्रकार की वास्तविकता और सच्चाई को हम समझेंगे, तब निर्भ्रांत जीवन जिएंगे और मोह भी नहीं करेंगे। एक बेटा है अभी, वही आपकी किस्मत है, वही आपका भरोसा है। उसको खुश रखिए, उसको प्रसन्न रखिए, उसके सामने रोइए मत, दुखी मत होइए और जो कुछ करना है करिए अपनी श्रद्धा और समाज की रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन लुटना नहीं है और दुखी नहीं होना है। ये मेरा निवेदन है सदगुरु कबीर साहिब जी के मंच से। सभी माता बहनों को मैं यही कहती हूँ, कोई दुख की घड़ी पूरा पड़ोस में आ जाए तो अपनी बहनों का सहयोग करना, वहाँ उपस्थिति देना, दुख में सुख में एक दूसरे के सहयोग के लिए ही हम लोग बने हुए। ये नाते रिश्ते संबंध इसीलिए बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं कि दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ दें। ये नहीं कि उनको ताना मारें या कुछ भ्रांतिपूर्ण बातें कहें, उनको टॉर्चर करें, उनको सताएं कि ये बन गया वो बन गया, ये परेशान। अरे भाई, उनके घर वालों को परेशान नहीं कर रहा, तुम्हें कैसे परेशान करेगा? और तुम्हें परेशान करता तो तुम कराओ कथा, हम क्यों कराएं जब हमें परेशान ही नहीं कर रहा। और मैं कहती परेशान करता ही नहीं है। जिसको परेशान करे उसकी रोग है, उसको इलाज कराना चाहिए। उसकी मानसिक रोग है वो, तो उसको इलाज कराना चाहिए। उनको टॉर्चर मत करे। इन्हीं की कहानी नहीं है, ये समाज के सबके साथ घटता है और किसी के साथ कभी भी घट सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन की कोई गारंटी कि हमारे साथ नहीं घटेगा। इसलिए भाई, जो भी हम कर्म करते हैं हमारे जीवन में वो रील घूम करके आती है, तो हम भी इसी समाज में जी रहे हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आज दूसरे पर बीती है, कल हमारे ऊपर ना बीते। इसलिए उस दुख में हम खुशी ना मनाएं। प्रकृति का एक नियम है, एक बहुत अटल सिद्धांत, ये बात समझ लीजिए कि जिस घटनाओं से हम खुश होते हैं वो घटना हमारे जीवन में जरूर घटती है। यदि पड़ोसी के जीवन में दुख आया और हम खुश हो गए तो हमारे जीवन में भी वो घटना घटेगी। प्रकृति ये नहीं जानती, प्रकृति सिर्फ इतना जानती है कि तुम खुश किस बात से होते हो। जिस बात से हम खुश होते हैं वो घटना हमारे जीवन में घटती है। तो यदि हमारे जीवन में हम दुख नहीं चाहते तो सामने वाले के दुख में हम सुखी ना हो। यदि हम सुखी हो रहे तो वो घटना हमारे लिए घटने वाली, आज नहीं तो कल। तो ये सारी बातों को, इन जीवन के सिद्धांतों को हम समझें, सच्चाई को समझें, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो संकल्प लीजिए कि रोज सत्संग सुनेंगे और सबके दुख में हम साथ देंगे और ये प्रार्थना करेंगे। रोज प्रार्थना करिए कि सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोए। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में मंगल हो, इतनी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने कहा, साहेब ने कहा, संतों ने कहा कि नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबु हित मन चाओ। अच्छा विचार, अच्छा चिंतन, अच्छी भावना हम सबको एक दूसरे के प्रति रखना है, तब हमारे जीवन में भी वही दिन आएंगे। तो इन्हीं शुभ विचार और वाणियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए और गई हुई आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी इनकी आत्मा गई हो, जो भी शरीर योनि और खानी में गई हो, वहाँ खूब सुख और शांति पूर्वक ये इनका बेटा रहे और इनके परिवार को भी शांति मिले। यदि माँ रोती है तो उस बेटे को कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। तो कोई रोए धोए ना, उसका जितने दिन का कर्ज था यहाँ रहा, पता नहीं कहाँ एकदम सुख से रह रहा होगा, वो बच्चा बन के जन्म ले लिया होगा वो, तो हम यहाँ उसके लिए रो रहे हैं। उसकी एक नई यात्रा शुरू हो गई होगी, उसके लिए बिल्कुल दुखी ना हुए और ये ना सोचें कि वो अभी शरीर धारण नहीं किया होगा, ये कथा वो कथा कराएंगे तब होगा, ऐसा नहीं।
जीव गया तो तुरंत वो गर्भ में चला गया, उसने अब तक देह धारण कर ली होगी। इस प्रकार का सोचिए आप। आखिर वैसा सोचती है तो ऐसा सोचने में क्या लगता है बताइए। आप ये सोच सकती है कि आत्मा भटक रही, तो इसको सोचने में क्या है कि आत्मा भटक नहीं रही, कहीं हमारा बेटा जन्म ले लिया होगा। इस प्रकार से सोचने में क्या लगता है। सोचना ही तो है। कौन जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसलिए गलत ना सोचें, अच्छा सोचें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।